सुबह जा रहा था। हमने 4 नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 17 दिसंबर को मलकवाल के नवाई गांव पफरा में सुल्तान अहमद के बेटे की शादी थी। हॉल के बाहर शादी की तकरीब में अचानक फायरिंग की आवाज आती है। इस अफसोसनाक वाकये में दूल्हा मोहसिन का भाई मोहम्मद तारिक और एक बाराती मोहम्मद अनार जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। असल माजरा क्या है? खुशियों को मातम में बदलने वाले कौन थे? इस सच की खोज में आज मैं मौजूद हूँ पफरा गांव में। यह है वो घर जहां कल खुशियों के कह कहे थे, हर तरफ ढोल की थाप थी, लेकिन आज सिसकियां, मातम और परेशानी का आलम है। यह है वो आंगन जहां कल नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी रंग भी नहीं ला सकी थी, लेकिन उस पर खून के छींटों के दाग पड़ गए। बेटे की शादी थी तो मलिकवाल का जो मकामी हाल है वहाँ पे तकरीबन जब लोग खाना खा के लोग जो है वो जा रहे थे, मेज़बान जो है वो अपने मेहमानों को सीयाब कर रहे थे, उस वक्त अचानक जो है ये वाक़या पेश हुआ। एक नामालूम शख्स जो है वो कलाशनकोव पर पिस्टल लेके दंदनाता हुआ हाल के अंदर आया। उसने जो दूल्हा था, दूल्हे को फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे के भाई ने और जो दीगर कुछ लोग वहाँ बाराती थे वो उन्होंने आगे आके उसका सामना किया और वो बदकिस्मती से 2 अफराद जो हैं वो वहाँ पे जाँ बाक हो गए, जबकि 3 से 4 अफराद जो हैं उनको गोली लगी, वो ज़ख्मी हैं। उसके फ़ौरन बाद वाक़या की तरह जो है पुलिस को जब मिली तो थाना मलिकवाल के SHO उमैर चट्ठा ने अपनी नफरी के हमरा इलाके को भी घेराव कर लिया। उन्होंने अपनी जो दीगर जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो भी की। ये मुबैना ज़राए ये कहते हैं कि ये पुरानी रंजिश थी। सन 2020 में इसी गाँव पफरा में एक डॉक्टर मदर नामी शख्सियत थे, उनका मर्डर हुआ था। तो उसके बाद जिन लोगों पे शक किया जा रहा था कि डॉक्टर मदर को जिन लोगों ने कत्ल किया, उस हवाले से जो है ना करीबी गाँव है बल्लड़, वहाँ का एक शख्स था जिसका नाम था शाहिद, उसे कत्ल किया गया। अब जो मुबैना ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जो शाहिद जो कत्ल हुआ है उसके जो लवाकिन हैं उनको ये शक था कि ये सुल्तान के जो बेटे हैं, खासकर मोहसिन का नाम लिया जा रहा था कि मोहसिन जो है उसने इटली में बैठ के तो शाहिद का कत्ल करवाया। उसके नतीजे में जो है ये मुबैना ज़राए कहते हैं कि ये वकूआ जो है ना वो करवाया गया। इस सानिया ने जिस शख्स को सबसे ज्यादा तोड़ा वो है ये दूल्हा, जिसके सर से अभी सेहरा भी नहीं उतरा था कि भाई का जनाजा उठाना पड़ गया। आइए सुनते हैं इस दूल्हे की वो दिल की आवाज़ जिसको अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। सारी शॉपिंग मेरे भाई ने की, सारा काम जो भी काम था वो ही करता था। हमें पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। हम बाहर से आए हैं 10-11 साल बाद, जो भी काम किया उसने किया, हमें पता ही नहीं। ये गार है, बारात है, वलीम है, जो कुछ भी किया सारा प्रोग्राम उसका था, हमें पता ही नहीं था। हम तो घर से बाहर निकलते थे उसके सारे से निकलते थे। हमें कोई गन मैनों की या दूसरे आदमियों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ना हमें कोई टेंशन थी। हमारा भाई जब तक जिंदा था। अब हमें महसूस हो रहा है कि हमारे बाजू और टांगें टूट चुकी हैं, हमारा सहारा अब कोई नहीं है। हमें जो साफ चाहिए कि बस हमारे भाई के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कुफ्र किरदार तक पहुँचाया जाए। CCD के इंचार्ज सुहेल जफर चट्ठा साहब और CM मरीम नवाज साहब से मुदबना गुजारिश है कि इन कातलों को जिन्होंने मैराज हाल में दहशतगर्दी की है और 2 आदमियों को मौके पर कत्ल कर दिया और 4-5 आदमी जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, उनको फौरी तौर पर पकड़ा जाए और कुफ्र को किरदार तक पहुंचाया जाए। वाकये की इत्तला पुलिस तक पहुंची, रेस्क्यू की गाड़ियां भी आई, अस्पताल के दरवाजे भी खुले, लेकिन मौत प्यारों को अपने साथ ले जा चुकी थी। पुलिस ने अब तक इस केस में क्या कार्रवाई की है, आइए जानते हैं DPO की ज़बानी। ये वाकया करीब 5:02 पे हुआ है, जो हमने टेक्निकली तरीके से देखा है। और जैसे ही वाकई की इत्तला मिली तो हमने फिलफौर नाकाबंदी कराई। जो मशकूक गाड़ी उसमें इस्तेमाल हुई थी और एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी और मोटरसाइकिल हम रिकवर कर चुके हैं। और उसके बाद इस वाक़े के करीब 6 घंटे के बाद इसकी FIR 1069/25 मलिकवाल में हुई, जो 9 नामजद मुलजमान के ख़िलाफ़ रजिस्टर हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हमने अपनी तमाम तर जो कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को पुरकार लाते हुए हमने 4 नामजद मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया, जिनमें से मेन जो शूटर्स हैं वो भी हैं और जो बकाया लोग हैं उनके लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो भी कानून की गिरफ्त में होंगे और उनके खिलाफ कानून ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके अंदर हम लोगों ने टेक्निकल बहुत सारा काम किया है और हमारी स्पेशल टीम बनी हुई है जिसको SP इन्वेस्टिगेशन हेड कर रहे हैं। और मुख्तलिफ अजला के अंदर हमने जहाँ जहाँ पर इनकी हमें मौजूदगी का पता चलता है वहाँ पर हमें छापे मारे, जिससे हमें कामयाबी मिली और हमने गालबन 32 घंटे के अंदर जो है वो 4 लोग गिरफ्तार कर लिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लें।
इसके अंदर किसी किस्म की पुलिस की नेग्लिजेंस नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज कर रहा था। तो ये वाक़या 5:02 पे हुआ है। उसके बाद तकरीबन हमने बिल्कुल अपने तमाम तर रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ मंडी का ट्रेंड है कि लोग बाहर भाग जाते हैं, उन सब जो मुल्ज़मान थे उनका हमने नाम PNIL पर डलवा दिया था। उसमें हमें बहुत कामयाबी हुई, उससे हमने एक बंदे को ऑफलोड भी करा दिया, क्योंकि ग्रीस की फ़्लाइट पर सुबह जा रहा था। उसके अलावा जो तमाम तर हमारे पास होटल आए, ट्रैवल आए और बाकी चीज़ें होती हैं, वहाँ से हमें बहुत सारी मालूमात मिली और वहाँ से हमने बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेके हमने मज़ीद जो गिरफ्तारियाँ अमल में लेके हैं। तो CCTV से हमें बहुत सारे हुए हैं, एक साइज़ के डिटेल्स हमने वहाँ से देख के सेफ सिटी से हमने गाड़ियों की आइडेंटिफिकेशन करा के हमने गाड़ियों को राउंड अप किया है। जो आपको बताया कि 2 गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी रिकवर हो गई हुई है, एक मोटरसाइकिल रिकवर हो गई हुई है। अभी हमारे जो है वो टीम स्पेशली लगी हुई है जो कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उनको बरामद करे, जो कि अभी तक हमें इब्तदाई मालूमात से पता चला कि जहाँ पर वेपन डंप किए थे। तो इंशाल्लाह बिल्कुल, बिकॉज ये इतना सीरियस वाक़या था और इसका चूँकि सीम साहब पंजाब ने भी नोटिस लिया, आई साहब पंजाब ने भी नोटिस लिया, RP साहब गुजरांवाला ने भी नोटिस लिया, तो फिलफौर हमारी तमाम टीम जो है वो मुतहरक हो गई थी। और इस चीज़ को पर्सनली मैं खुद सुपरवाइज़ कर रहा था, तो इसमें किसी किस्म की जो है वो नहीं है। और हमने उनको, जो लोगों ने ये वाक़या किया, उनको एक बहुत क्लियर और कैटेगोरिकल पैगाम भी दिया है पुलिस के प्रोएक्टिव एक्शन से कि वो अगर इस तरह का काम करेंगे तो उनके लिए इस जुर्म की जो कॉस्ट है वो बहुत प्रोहिबिटेबल होगी। ये शादी नहीं रही बल्कि एक सवाल बन गई कि हमारी खुशियां, हमारे त्यौहार आखिर कब तक दुश्मनियों की भेंट चढ़ते रहेंगे। पुलिस ने तहकीकात भी की, मुल्ज़िमान की तलाश भी, लेकिन मरने वाले तो इस दुनिया से चले गए। आज ज़रूरत है सोचने की कि आखिर कब तक हमारी खुशियां इस तरह दुश्मनी की भेंट चढ़ती रहेंगी। इजाज़त दे अपने मेज़बान मोहम्मद हारून को। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।